अम्मा, हाँ। हम 1 सेकंड एक फोन करके आते हैं। हाँ? अरे यार मम्मी, क्या सुबह सुबह परेशान कर रही हो फोन करके? हैं अम्मा मर गई क्या तुम्हारी? और कहाँ थी रात भर? वाह बेटा, तेरी अम्मा रात भर घर पे नहीं थी और तूने कभी एक कोशिश भी नहीं की जानने की कि वो कहाँ है। अगर हमें कुछ हो जाता तो तुझे तो पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हुआ है। रानिका का फोन भी आया था, हमको बोल रही थी कि तुम कुछ आरती वारती बनी हुई हो। हमने तो एक दो कौड़ी का भरोसा नहीं किया उस पर। हमको पता है कि कुछ नहीं होगा, तुमको टेंशन है ही नहीं, हम तो बता रहे हैं। एक बार फोन तो कर लेता बेटा। अरे मम्मी, हमको पता था तुम कुछ तिकड़म विकड़म करने वाली हो। हमने सोचा कहाँ डिस्टर्ब करेंगे तुमको फोन करके। हम अर्थी बने हुए थे। मतलब रानी जो सही कह रही थी। है अरे हाँ, अम्मा को मनाने के लिए कर रहे थे। बढ़िया है। तो मानी कि नहीं? मानी नहीं, सीधा गले ही लगा लिया। अरे वाह, क्या बात है, शाबाश। अब नानी जो है मतलब रिया को पूरा बाहर निकाल के प्लान बना कर बैठी है। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा कि उन्होंने रिया को घर से भगाने के लिए हमें घर के अंदर बुलाया है? अरे मम्मी, तुम्हारी जो अम्मा है ना, बहुत पहुंची हुई चीजें बता रहे हैं। हमें जो उन्होंने बुलाया था ना बाहर, ऐसे गले लगी, ऐसा प्यार दिखाया, क्या बताएं, हमारी पूरी गर्दन टेढ़ी हो गई। वो जो है सल्ला सेना से लैस होके ना एकदम हमला करने की तैयारी में रिया पे। हाँ तो उसमें क्या हो गया, हमारा तो फायदा ही है ना, हमें तो दोबारा शांति सदन में एंट्री मिल गई ना। मम्मी ऐसा है कि जो तुम है ना, तुम खुश हो शांति सदन में घुस के, लेकिन हम खुश नहीं है। हम खुश होंगे तब जब बनेगा शांति सदन सरला सदन। उसके लिए सबसे पहले जो है हमें रिया को बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा देखो, डायलॉग जो है ना वो पुराना है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही बैठा है। शिवम जब जो घूमता है ना बुलेट पे रिया को बैठा के, तो सांप लौट जाते हैं हमारे सीने पे। अच्छा ठीक है, शांत हो जा। चल नहा धो ले और तैयार होके दुकान पे जा जल्दी। हाँ ठीक है, चलो हम अब निकल ही रहे हैं। हाँ, उठ गए बस, उठ गए। अम्मा, तुमने एक तरफ हमसे बात की और दूसरी तरफ अमितवा से भी बात कर ली है? हाँ, अमितवा कह रहा था नास पिट्टी हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई है। अरे उसी बात का तो डर है हमें अम्मा, लेकिन तुम जो है ना हमसे 4 कदम आगे निकल गई अम्मा। तुमने अपनी बिटिया को तो अपनाया नहीं और अपने नाती के साथ मिलजुल के तुमने काम चालू कर दिया। अरे सरला, एक दिन भी नहीं गुजरा जब हमने तुझे याद नहीं किया। सच कह रहे हैं, और पहली बार हम ऐसे किसी से मिले हैं जो हमें झुकाने के लिए एक टंग पे खड़ी है। अरे उसकी इतनी हिम्मत, वो तुम्हें झुकाएगी हैं? हमारे होते हुए कोई झुका सकता है क्या तुम्हें? अरे हम उसकी वो हालत करेंगे ना, इतने पत्थर बरसेंगे कि। जी हाँ, मैंने इस महीने के टारगेट्स पूरे कर लिए हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि बॉस कितना खड़ूस है, नहीं खुश होता वो कभी। बेचारा। चलिए मैं आपसे बाद में बात करता। कितनी बुरी हालत है बेचारे की है। प्राइवेट नौकरी है ना बेटा, यही हालत होती है। कितना भी काम करो बस घिसे हुए पुर्जे ही बने रहते हैं बच्चे। अच्छा, हम वो भजन मंडली वालों को बुलाने जा रहे हैं। हाँ अम्मा जी, वो हाँ बुला ले, हम टूटने वालों में से नहीं है। हम भी दिखाना चाहते हैं कि हमारी बिटिया ने जो कुछ भी किया, पर हम फिर भी उसके साथ खड़े हैं और पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। रास्ते में छोड़ देगा क्या हमको? हाँ, मैं आपको छोड़ तो दूंगा, लेकिन मैं वापस नहीं लेकर आ पाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे आगे किसी काम से जाना है। बेचारा, देखा यही हम कह रहे थे ना, प्राइवेट नौकरियां है ना, सच्ची में इंसान को एकदम मशीन बना देते हैं। सही कह रही हो, कितनी बार कहा है इसको रेलवे की नौकरी ले लो मगर नहीं। आप फिर शुरू हो गई आप। अरे मैंने बोला कि मुझे और कोई नौकरी की जरूरत है ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है वो क्या आते हैं? हम चले हैं। है चल। हाँ चल, खुश रहे, जल्दी आ जाना फिर कल है। जा। ओ खरे साहब के सुपूत, चक चौबंद बन के कहाँ जा रहे हो? सज धज के सवर के। कहाँ जा सकते हैं अम्मा जी, बस ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। अब तो शाम को ही दर्शन होंगे, है ना? हाँ, मतलब ऑफिस नहीं, ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं, फिर घर आएंगे, कुछ चीजें लेनी है, फिर ऑफिस जाएंगे, फिर सीधा शाम को आएंगे। सर को जी अम्मा जी प्रणाम। खुश रहो, जाओ।
जा रही हूँ दादी जी। खुश रहो, खूब तरक्की करो। हैं सबको तरक्की करो, पर हमार घर में नहीं, कहीं और जाके करो। अरे मौसी, आप यहाँ का? नानी, वो हम सुबह का नाश्ता लेकर आए थे। सरला जीजी ने बोला था ना नाश्ता पहुंचाने के लिए। अच्छा, नाश्ता तो हम भी लेके आए हैं। ये मम्मी जी भी ना आजकल बहुत ज्यादा भुलक्कड़ हो गई हैं। पूरे घर का ख्याल हमको ही रखना पड़ता है। अरे अमित जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे नाश्ता करके जाइए ना, हम देखो नाश्ता लेके आए हैं, हमारे हाथ से खा लीजिए ना। नहीं खाना यार, हमको भूख नहीं है। वो मम्मी है, सुबह सुबह फोन करके उठा देती है, तुम मुझे हमेशा नाश्ता खिलाने के लिए बिठाती रहती हो। हाँ फंस गए यार। अरे अमित जी, ऐसा काहे बोलते रहते हैं आप? देखिए हम कितने प्यार से लेके आए हैं, और ऐसे भी भूखे पेट नहीं जाया जाता है घर से बाहर। थोड़ा सा खा लीजिए ना। बोल देना एक बार नहीं खाना है, भूख नहीं है हमको यार, जब देखो तब तुली रहती हो, तो नहीं खाना हमको, जाओ। अच्छा ठीक है, नहीं खाना है तो कोनो बात नहीं, लेकिन टिफिन तो लेके जाएंगे ना? हम टिफिन लेके आते हैं। हाँ, अभी इसमें से रख देते हैं सब। आंटी एक बात बताओ, तो ठेला वो कितने बजे खोलते हो आप? सुबह 5 बजे चालू हो जाता है। 5 बजे? 5 बजे तो राक्षस को ही भूख लगती होगी है। आप भी उठ जाते हो, कमाल है बस। अरे ओ जल्दी ले आओ, नहीं तो शटर खुल के ये बंद हो जाएगा हमारी दुकान का। है अरे बस हो गया, रखने में टाइम लगता है ना थोड़ा सा। तुम बिना खिलाए तो तुम मानोगी नहीं है, पीछा तो छोड़ोगी नहीं हमारा। तुम कितना प्यार करती हो ना अपने पति को। हाँ, वो तो हम बहुत करते हैं, लेकिन क्या है ना, ये प्यार की धारा ना सिर्फ एक ही तरफ से बह रही है, दूसरी तरफ से बहे बस उसी का इंतजार कर रहे हैं हम। अरे तुम चिंता मत करो, आज या कल तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिल जाएगा। तुम बस डटी रहो, और सच्चे प्यार करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम डटे हुए हैं, हमको पता है कि हमारी कभी हार नहीं होगी, इसीलिए तो अपने एजी ओजी को अपने पल्लू से बांधने के लिए हम एकदम तैयार बैठे हैं। वैसे आपकी साड़ी बड़ी बढ़िया लग रही है, कहाँ से ली है आपने? हमें नहीं पता, हमने नहीं खरीदी, ये तो हमें अशोक जी ने दी। वाह पापा जी, बहुत बढ़िया साड़ी है। अच्छा अब हम चलते हैं, दुकान खोलने का समय हो गया। अच्छा अशोक जी, अब हम चलते हैं, ठेले पर लोग आने शुरू हो गए होंगे ना। हाँ, जाओ जाओ, तुम जाओ। निकलते हैं। बेटा तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ पापा जी, कहिए, क्या बात है, बताइए हमको। मतलब एक वादा चाहिए तुमसे। अरे पापा जी, क्या बात कर रहे हैं, हम पक्का पिरामिस करते हैं, आप बताइए हमको क्या बात है। दरअसल उस दिन जो तुम्हें थैली में साड़ी का बिल मिला था, हाँ? ये उसी साड़ी का बिल है जो हमने निर्मला को खरीद के दी थी। दरअसल बात यह है कि वो बहुत फटी पुरानी साड़ी पहनती थी, बहुत तकलीफ में रहती थी, शॉल वॉल कुछ भी नहीं था, लेकिन हम उनसे कहते तो वो भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि घर के हालात ऐसे हैं। इसलिए हमने ये साड़ी खरीद के दी उसे। पर प्लीज देखो, तुम मम्मी जी से ये बात मत कहना, खामखा यहाँ पे तांडव शुरू हो जाएगा, प्लीज। हाँ नहीं पापा जी, आप हमारे सामने ऐसे हाथ ना जोड़िए, हम नहीं कहेंगे, पक्का नहीं कहेंगे। रिक्शा, रिक्शा। अरे बस बस भैया, रोक दो, बस 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 बस। तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ कर रही है? अरे हमने मजाक में बोला था कि हमारी अर्थी सज गई है, और तू सच समझ के आ गई है यहाँ? मौका देख के चौका लगाने आई है? तू अंदर से बाहर जा रही है या बाहर से अंदर आ रही है? जीजी, हम बस टिफिन देने आए थे। बस टिफिन का होता है? अरे सरला, तुम रात भर घर से गायब रहोगी तो हसम अकेला थोड़ी ना रहेगा। और वैसे भी तुमने तो अर्थी का प्लान बनाया था ना, तो काहे पलटी? अरे पूरा काम करके आती, भाई साहब भी खुश हो जाते, और हम कल की निर्मला को ना अपनी रनिया की सास बना लेते। बारिश शुरू नहीं हुई, मेंढकी की तरह टर्राना शुरू कर दिया है। शादी ब्याह का इतना शौक है ना, तो अपने खत्म की कराओ दूसरी शादी, फिर शादी में बैंड बजा बजाना,
समझी ना? कन्यादान भी कर देना साथ में उसका। हमारे आदमी को हम ऐसा दबा के रखते हैं ना, हमारे अलावा बाकी सब उसकी मदर सिस्टर हैं, समझी? और ये नाश्ता लेके यहाँ आने की कोनो जरूरत नहीं है। आपने कहा था ना जीजी नाश्ता लाने के लिए। हमने कहा था ना, अब हम कह रहे हैं मत लेके आना, हम कोरियर से मंगवा लेंगे, समझी? निकलो यहाँ से, चलो भैया लेके जाओ इसको। हमारा किराया तो दे दीजिए। ये देंगी ना, टाटा बिरला की चाची हैं, ठेली लगाती हैं, मुफ्त में नाश्ता बांटती हैं, सुबह सुबह लोगों के घर दूध वाले के साथ। निकलो। नमस्ते निर्मला जी। नमस्ते नमस्ते। जाओ, आदमी भाग गया पीछे दरवाजे से, जाओ देखो जाके इसको। भाग गया? टंगी हुई है। तुम अपने पतिदेव को देखो। अब कोनो काम है कि नहीं है? बिल्कुल ही फालतू होगा। चलो जाओ अंदर। बस 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 यही रोक दे, अब तू चला जा अपने दफ्तर। हाँ अरे कौशल्या आ रही है। हम जाते हैं, हम चले जाएंगे यहाँ से। चल। बताओ, अभी अभी लड़की का इतना बड़ा कांड हो गया, पर मानना पड़ेगा कौशल्या को। अरे सारी चीजें एक तरफ और भजन मंडली एक तरफ, इसको आना जरूर है। पर बुढ़िया ने इसे आने कैसे दिया? उसका बस चले तो इसकी उंगली को भी घर के बाहर न निकलने दे। ये तो ठीक बोला तुमने। अरे अच्छा हुआ कि तुम लोग यहीं मिल गई। पता है हमको परेशान हो रहे थे सोच सोच के कि सबके घर पे एक एक करके जाना पड़ेगा। हो गया? कोई बात हो गई क्या हो गया? रो कह रही है? तुम्हारे घर में जो हुआ ना, उसका सुन के हमें बहुत दुख हुआ। पर हमारी बेटी होती तो हम तो काट के गंगा जी में फेंक देते। बस 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 बस, इतना आक्रोश में आने की जरूरत ना है। और हमारी प्रत्या ने ऐसा कछु नहीं किया जिसकी वजह से हम उसको गंगा जी में बहा दें। छोड़ो ये सारी बातें, हम तो तुम लोगों को ये बताने आए हैं कि हमने हमारे घर में भजन का आयोजन किया है। भजन? ऐसी हालात में घर पे भजन गवाएगी काहे? ऐसी हालत मतलब का? कोई अशुभ बात थोड़ी हुई है हमारे घर में, कोई मर थोड़ी गया है, बल्कि खुशखबरी है। खुशखबरी? का खुशखबरी? या प्रीतिया की किसी और के साथ शादी कर रही है का? हाँ तेरे हाथ जोड़ते हैं हम। सबसे पहले तो खुद के घोड़े हाँकना बंद कर दे, सुन हमारी बात। सरला जीजी है ना, सरला जीजी और अम्मा जी, हाँ बेटी दोनों फिर से एक हो गए हैं, मिलाप हो गया है दोनों का, है ना खुशखबरी? तो ईला ने हम भजन का आयोजन करना चाह रहे हैं हमारे घर। तो शाम को 6 से 8 का समय रखा है मंदिर के बाद का, तो तुम लोग आ जाओ। इस मिलाप को तू खुशखबरी कह रही है? अरे तुम्हारी हालत खराब कर देंगे ये दोनों। क्या हालत खराब करेगी भाई? हमारी सरला जीजी जो है ना, वो बच्ची है, बच्ची अभी भी। देखो पूरी रात अर्थी सजा के अर्थी पे लेटी थी पूरी रात। अब ये देखकर दुख तो होगा ना, लेकिन जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब दोनों माँ बेटी एक हो गए अब, इसलिए हम तो भाई बहुत खुश हैं। इसलिए है भजन का तो तुम लोग आ जाना। हाँ पर कौशल्या, हम तो नहीं आ पाएंगे। तू नहीं आएगी? का है ना, तुम्हारी बिटिया की इस कांड के बाद तुम्हारा परिवार बहुत बदनाम हो गया है। हमारे उन्होंने तो सख्त मना किया है तुमसे मिलने जुलने को। क्या करें? हाँ भाई सही बात है, हमारा परिवार तो बहुत बदनाम हो गया है, क्या करें? कहा है ना, सबको दूसरों की दामन का दाग पहले दिख जाता है, खुद के कपड़ों का मैल तो दिखता नहीं। कोई बात। और हमारी जो लड़की है ना प्रीतिया, उसने प्यार किया है, कोई गलत काम नहीं किया। बस एक भूल छोटी सी उससे ये हो गई कि उसने अपने प्यार का इजहार रेडवा पे कर दिया, और कुछ नहीं किया है उसने। और बोल देना अपने कसम को कि हमारी जो बेटी है वो कल भी हमारा मान थी और आज भी हमारा सम्मान है। तुम लोग नहीं आओगे ना हमारे घर में, बदनाम हो गया हमारा घर, तो मत आना, कोई जरूरत ना है। हम खुद ही अकेले भजन गा के हमारे ईश्वर को याद कर देंगे, जरूरत नहीं है तुम लोगों की हमको। अरे अरे हम आएंगे, और हम भी आएंगे। अच्छा तो फिर हम भी उनको मनाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन एक शर्त है कौशल्या, वो जो प्याज और मिर्ची की भजिया बनाती है ना तू, वो जरूर बनाना। हाँ, वो तेरी जो सास है वो तो कुछ देने वाली है नहीं,
चलो तुम्हारे हाथ के भजिया खाने को मिल जाएंगे, यही बहुत है हमारे लिए, है ना? आएंगे 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 पक्का। सब बना के देंगे तुमको, तुम लोग आओ तो। हाँ आएंगे पक्का आएंगे। चलो ठीक है? चलो ठीक। काम खत्म हुआ? हाँ ऑलमोस्ट। अच्छा सुन, तू भी जल्दी से काम फिनिश कर, फिर हम बाहर चलेंगे, क्योंकि आज मैं तुझे ट्रीट देने वाली हूँ। ट्रीट? क्या बात है, किस खुशी में? बहुत दिनों से ना बहुत कुछ चल रहा था घर में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब नेगेटिविटी हट जाएगी और सब अच्छा होने वाला है। और शायद मैं और शिवम हनीमून पे जाए। हनीमून? वाह रिया, अब कैसे अचानक तेरा हस्बैंड रोमांटिक हो गया है, या फिर कोई लॉटरी लगी है? लॉटरी समझ ले। हमें तो लगता है अब हमारी लॉटरी ही लग गई है, है जो तू मिल गई वापस। हाँ अम्मा, हमें भी बहुत खुशी हो रही है, इतने दिनों बाद तुमसे इस तरह बात जो कर रहे हैं। बस भगवान, एक ही चीज और चाहिए हमको, हमारे बहुरिया की विदाई। क्या बात कर रही है? हाँ? दादी और बुआ का पैचअप हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। लेकिन एक मिनट, उन दोनों की पैचअप होने से तुम्हारा हनीमून का क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना। देख, बुआ दादी मिले, उनके मिलने से बुआ जी खुश, बुआ जी के मिलने से दादी खुश, दादी के मिलने से पूरी फैमिली खुश, पूरी फैमिली खुश होने से मेरे पति जी खुश, और अगर मेरे पति जी खुश होंगे तो तो रोमांस के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा ना। वाह वाह वाह, क्या कैलकुलेशन करिए रिया मैडम, मान गए आप। अरे ये लड़की ने कोहराम मचाए रखा है हमारे घर में, है? अब तो शांति मिलेगी जब यहाँ से निकाल देंगे। अरे अम्मा तुम फिक्र मत करो, हम उसकी जिंदगी में इतनी तकलीफें भर देंगे ना कि उसे समझ ही नहीं आएगा कि तूफान आया तो आया कहाँ से। आंटी सच कहूँ तो मुझे अब लगता है कि दादी के मन में जितनी भी कड़वाहट है ना मेरे लिए, सब खत्म हो जाएगी, चीजें आहिस्ता 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 बेटर हो जाएंगी, और जैसे ही चीजें बेटर होंगी मैं और शिवम हनीमून पे चले जाएंगे। अरे बहुत दिन रह गई बहुरिया बन के हमारे घर में, अब तो भेज देंगे उसे बाप के घर यात्रा पे। बड़ा सबको अपनी तरफ करने वाली, अब उसको जरा भी खुश होने हम नहीं देंगे, बस विदाई कर देंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।